अरे ये क्या कर दिया तूने? तूने मेरा इतना महंगा कप फोड़ दिया। नमस्ते मैम साहब। कहाँ था तू और इतनी लेट कैसे हो गया? मैम साहब, मैं 10 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ। मैं अपनी माँ को दवाई दे रहा था। 10 मिनट? तुझे पता भी है 10 मिनट कितनी कीमती होती हैं? और तुझे पता है ना हमारे यहाँ 10 मिनट में कितना काम होता है। सॉरी मैम साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा। बड़ा है सॉरी बोलने वाला। अब जा यहाँ से, बर्तन पड़े हैं, बर्तन धो ले जाकर। ठीक है मैम साहब। मैम साहब, हो गए सारे बर्तन साहब। इतनी जल्दी? बर्तन सही से तो साफ करे हैं ना या ऐप कर रहा है? नहीं नहीं मैम साहब, मैंने बर्तन अच्छी तरीके से साफ करे हैं। आप एक बार चेक कर लो। चल चल, अब ज़्यादा ज़ुबान जोरी मत कर। घर सारा गंदा पड़ा है, सही से करके ना झाड़ू पोछा मार दे। ठीक है मैम साहब। ओफो, लगता है ये भी मेरी किस्मत में नहीं है। अरे अब मैं इस ब्रेड पकोड़े को ना किसी कुत्ते को खवा देती हूँ। अरे कुत्ते को क्यों, उस नौकर को खिला देती हूँ, वो भी खुश हो जाएगा। अरे आज तो मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। एक काम करता हूँ, मैम साहब से पूछता हूँ अगर कुछ पड़ा हो तो खाने के लिए। मैम साहब, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे हाँ हाँ, ये ब्रेड मैंने तुम्हारे लिए तो रखा है। वैसे भी तुम सुबह से काम कर रहे हो, थक गए होगे। मैंने इसलिए तुम्हारे लिए रख दिया था, ये लो खा लो। अरे मैं मैम साहब को कितना गलत समझता था और मैम साहब कितनी अच्छी हैं, कितना सोचती हैं मेरे बारे में। और सुन, अगर ये खा लिया हो तो जाके मार्केट से ना सब्जी लिया। ठीक है मैम साहब। ले आया तू सब्जी? जी मैम साहब। चल ठीक है, इसे उधर टांग दे।
मैम साहब, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत? हाँ मैम साहब, घर पे मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उनके लिए दवाई लेके जानी है। और हाँ, आपने मुझे पिछले 5 महीने से पैसे नहीं दिए। अभी नहीं है मेरे पास पैसे, बाद में ले लेना। मैम साहब, मैं आपसे भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, ये मेरे हक के पैसे हैं और ये मुझे ज़रूर चाहिए। तुझे पैसे चाहिए ना? बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, तू उसे साफ़ कर दे। और वैसे भी शाम में मुझे पार्टी के लिए जाना है। मैम साहब, मैं क्यों करूँगा आपकी गाड़ी साफ? क्यों करूँगा मतलब? तू नौकर नहीं है हमारे घर का। और वैसे भी अगर तुझे पैसे चाहिए तो जा गाड़ी साफ कर। ठीक है मैम साहब। मैम साहब, होगी आपकी गाड़ी साहब, अब तो मुझे पैसे दे दो। अच्छा, एक काम कर, तू मेरे लिए 1 कप चाय लिया, फिर मैं उसके बाद सोचती हूँ। ठीक है मैम साहब। अरे अब इसने क्या कर दिया? अरे ये क्या कर दिया तूने? तूने मेरा इतना महंगा कप फोड़ दिया। तुझे पता भी है ये कितना महंगा कप था? रुक, तुझे ऐसा समझ में नहीं आएगा। जब मैं तेरे सैलरी में से पैसे काटूंगी ना, तब तुझे समझ आएगा। काम काज तो तुझसे करना नहीं आता और पैसे चाहिए तुझे टाइम पर। दिमाग खराब करके रखा है तूने। तुझे पता भी है ये कितना महंगा कप था? दिमाग खराब करके रखा है तूने। ओए, यहाँ क्या कर रहा है तू बैठकर? अभी तक तुझसे झाड़ू नहीं लगी? अभी इतना सारा काम पड़ा है और तू यहाँ आराम फरमा रहा है। चल अब जल्दी से उठ और झाड़ू लगा ले। ठीक है मैम साहब। ओए सुन। जी मैम साहब, बोलो क्या बात है? तूने मेरे 50,000 रुपए चुराए। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। झूठ बोल रहा है तू। कल पूरा दिन घर पे कौन था? तू ही था ना? तो तूने ही 50,000 रुपए चुराए हैं। मैम साहब, मुझे क्या पता आप पैसे कहाँ रखती हो? तुझे अच्छे से पता है मैं पैसे कहाँ रखती हूँ। तुम गरीब एक जैसे होते हो, सबके सब चोर होते हो। तुझे मैं पैसे देने वाली थी, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी पैसे चुराने की? अब तू जल्दी से चला जा मेरे घर से, इससे पहले मैं पुलिस बुलाऊं। चला जा यहाँ से। नहीं नहीं मैम साहब, आप पुलिस को मत बुलाना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब जा, चला जा यहाँ से, चोर कहीं का। अरे मिष्टी, ये क्या? तुम कुछ झाड़ू लगा रही हो? और घर का नौकर कहाँ है? अरे नौकर तो गया, लेकिन आज मैंने तुम्हारे बहुत सारे पैसे बचा लिए। तुम सुनकर खुश हो जाओगे। वो कैसे? अरे वो अपना नौकर है ना, वो आज मेरे से पैसे मांग रहा था। बोल रहा था कि मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उनकी दवाई लेके जानी है। अब तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो, ये गरीब पैसे के लिए कुछ भी बोल देते हैं। भला इन्हें पैसों की क्या ज़रूरत पड़ती है। मैंने उसके लिए बहुत अच्छा आइडिया निकाला है। अब पूछो क्या? हाँ बोलो, क्या है?
मैंने ना उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, और तो और मैंने उसके पैसों से ना शॉपिंग कर ली। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम होश में तो हो? क्या हुआ? अरे उसकी माँ सच में बीमार है और उसके पास इतने पैसे नहीं है जो वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। वो हमारे यहाँ पिछले 2 साल से काम कर रहा है। तुम पैसों के लिए इतनी अंधी हो गई? मैं तुमसे कुछ बोल भी नहीं सकता। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ उस बेचारे की हालत। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चलो मेरे साथ। ये देखो इनका घर। अरे मस्ताना, अरे साहब, आप यहाँ? इन्होंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए ना माफ़ कर दो। अरे साहब, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? बस मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, भले ही हम गरीब लोग हैं, भले ही हम आपके घर काम करते हैं, पर हम भी एक इंसान हैं। हमारी भी इज्जत है, हमारी भी फैमिली है। अगर हम किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी, उसे कैसा लगता होगा। मैं आपके घर में कितने सालों से काम कर रहा हूँ, फिर भी मेम साहब ने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन मेम साहब ने मेरी एक ना सुनी और धक्के मार के मुझको बाहर निकाल दिया। इन्होंने मुझे कुछ पैसों के लिए घर से बाहर निकाल दिया। आपके लिए वो पैसे मायने नहीं रखते, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेम साहब, मुझे उन पैसों की बहुत ज़रूरत थी, वो पैसे मेरे हक के थे। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम जो भी सज़ा दोगे मुझे मंजूर है। ये लो पैसे, अपनी माँ का इलाज करा देना, और तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। मेम साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। अब हम चलते हैं, कल से टाइम पे आ जाना। ठीक है मेम साहब। ठीक है, चलो ब्रिजेश, अब हम चलते हैं।